पलटी मारना मतलब वेलोसिटी क्या होना, इसमें कभी जीरो हो सकता है क्या? ये तो स्पीड अप है, इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि डिक्रीज और डिक्रीज होते होते क्या हो सकता है, जीरो। कॉमन सेंस तो लगाओ यार। अब देखो सवाल बन गया, इन दोनों केस में कहां पर पलटी मार सकता है? पलटी मारना मतलब अपनी रफ्तार को कम करते करते क्या करोगे, जीरो, और वापस पीछे। क्या इसमें कभी हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब सेम ही डायरेक्शन में। ये स्पीड क्या हो रही है, कम, कम होते 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 क्या हो जाएगा, जीरो, और वापस कहां सकता है, पीछे, क्योंकि एक्सेलरेशन कहां है, और जिधर एक्सेलरेशन फोर्स उधर, और उधर ही पार्टिकल को क्या करना चाहेगा, वो ले जाना चाहेगा। और इसकी फर्स्ट टेंडेंसी है कि एक्सेलरेशन इस पर इधर है, तो इसकी वेलोसिटी कम होते 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 क्या हो जाएगी, जीरो, और वापस किधर चलेगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो यहां पलटी हो सकता है, यहां पलटी नहीं, तो यहां पलटी चलेगा, यहां पलटी नहीं। चलिए ये एसी ऑन कर सकते हो, ये फैन बंद कर रहा हूं। सही है, ठीक। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताना। सबसे पहली क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूसरी क्लास में स्पीड और, लेकिन वो अधूरा रह गया था। देखिए आज प्रॉब्लम्स तो लिए ही थे किस पर, वेलोसिटी पर, बट कुछ प्रॉब्लम्स रह गए हैं जो वो हम अभी देख लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन और टाइप्स ऑफ, देन फिर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स किस पे करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, एंड देन इक्वेशन ऑफ, और फिर किसी भी पार्टिकल का कैसा पाथ होगा अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन में उसको क्या कर दे, फेंक दे, रिलीज कर दे, जो भी है। चलिए सबसे पहला ये मैंने सवाल दिया था लास्ट क्लास में, और मुझे पता है मेरे भरोसे आपने छोड़ दिया होगा, है कि नहीं। चलिए ये सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये वेलोसिटी है, ये 2i कैप और 2t j कैप है, ठीक है। पूछा क्या पहला, डिस्प्लेसमेंट इन 0 से 2 सेकेंड। आपके पास v है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है, पहला पार्ट v से क्या चाहिए, x, क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो बताओ x बराबर v dt, कैसे लिखेंगे जरा देखना इधर। v को क्या लिखते हैं बेटा जी, dx बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इधर क्या हो जाएगा dx, इधर क्या बन जाएगा, 0 से x, टाइम की लिमिट देखो 0 से 2। अब v की जगह देखो क्या है, 2i कैप प्लस 2t dt, 0 से लेकर 2। dx का करेंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा x, और 0 से, इसको देख लीजिए क्योंकि बिल्कुल डिट्टो आई कैप जे कैप वाला वर्क पावर एनर्जी में भी आएगा, क्योंकि तभी हम पढ़ रहे होंगे डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स, और फोर्स एक वेक्टर चीज है, कैसा है, तो फोर्स फिर से आई कैप जे कैप और के कैप नहीं हो सकता, तो यहां पर फोर्स बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही हो सकता है, बस फोर्स किसका होगा, एक्स के साथ होगा। लेकिन क्या एक्स के साथ ही हो ये जरूरी है, नहीं, टी के साथ भी हो सकता है। तब क्या करेंगे, उसको बदलेंगे, वो देखेंगे अपन कैसे करें, बट आई कैप जे कैप के कैप में हो सकता है। क्योंकि अभी तक आप जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वो सिंपल क्या कर दे रहे थे आप, वहां पर कोई वेक्टर नहीं होता था, बट अब आपके सामने वेक्टर दिखेगा जो कि दिख रहा है। कैसे करेंगे, अलग अलग कर लो, मैं इसको अलग कर देता हूं कुछ बच्चे के लिए। 2dt, 2 कौन सा कैप हो जाएगा, आई, बीच में क्या लगा हुआ है प्लस 2t dt, कौन सा कैप,
0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2, ये क्या आ गया x। बताओ 2 का इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर आ गया, dt का क्या बचा t, 0 से लेकर कहां तक 2 तक, 2 बाहर, t dt का t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2। भैया अगर ये नहीं आता है तो आप कैसे भी इसको कंप्लीट कीजिए, नहीं तो ये फिर तो गेम खराब है भाई सब। अपर लिमिट माइनस तो 2 2 जा 4 और 0 रखेंगे तो एक स्टेप और कर देता हूं मैं। पहले t की जगह क्या रखते हैं 2, फिर माइनस, फिर t की जगह क्या रखा 0, 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय, तो ये तो बन गया 4। अच्छा साथ में क्या चल रहा है आई कैप और j, तो ये 4 आई कैप 4/2, 2 दूनी 4, 4, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो आया है ये मैग्नीट्यूड है क्या, नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। उसने आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 2 सेकंड, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या पूछा है? और जीवन में कभी भी आई कैप और जे कैप में हो तो मैग्नीट्यूड हमें लेना आता है। कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड? अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और देखते ही पता चल रहा है 4√2, यही 4√2 मीटर क्या होगा आंसर। ये पहले पार्ट का है। बोलिए कौन सा पार्ट है ये? पहला पार्ट। चलिए अगला देखिए। अगला पार्ट क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जब भी आया ऐसे सवाल में बच्चा गलती करेगा। पहले में क्या निकाला उसने? डिस्प्लेसमेंट। उसी का मॉड लेके क्या बता देता है? डिस्टेंस। सोचता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मॉड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? स्केलर। तो डिस्प्लेसमेंट ही क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट में से डायरेक्शन हटा दो तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। और डिस्टेंस, जबकि ये डिस्टेंस नहीं है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरे सवाल को करने के लिए v का फंक्शन है, v से क्या डिस्प्लेसमेंट चाहिए? नहीं, क्या चाहिए? क्या करेंगे भाई साहब? कैसे आएगा? ये वेलोसिटी है। अब इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट बातें जाननी पड़ेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। पहले तो आपको मैंने इससे पहले भी डिस्टेंस वाले सवाल करवाया था। पोजीशन गिवन था, पोजीशन गिवन था और क्या पूछा था? डिस्टेंस। याद है? शायद लास्ट क्लास में ही तो बोला था क्या मारता है? पलटी मारता है। क्या मारता है? पलटी। और पलटी मार के कहाँ आएगा? वो वापस आएगा। तो वो डिस्टेंस जो सिंपल आप कैलकुलेट किए थे x बराबर 3 मीटर, वो डिस्टेंस नहीं, क्या था? वो डिस्प्लेसमेंट था। डिस्टेंस के लिए क्या चेक करते थे? पलटी पॉइंट। तो जब भी डिस्टेंस एक तो सवाल में पूछा जाए, अगर आपको कहीं आ जाए डिस्टेंस और x t का फंक्शन गिवन है, v t का फंक्शन गिवन है, तो आप तुरंत उस वक्त क्या हो जाओगे? सतर्क हो जाओगे कि ये हमसे क्या करवा सकता है? गलती। डिस्टेंस पूछा जाए, बी अटेंटिव। पहले वेट करो, चेक करो कि भाई तुम कुछ गलत तो नहीं करने वाले हो। और यही होता ही है कि हम अक्सर क्या कर देते हैं? गलती करते हैं। अब सुनिएगा, सबसे पहले अगर मेरे पास वेलोसिटी किसका फंक्शन था? टाइम का। और क्या चाहिए था यहां से? डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए था? सिंपल सी बात है, बोलोगे क्या कर दो भैया? v dt का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान रखिएगा, यहां पर v क्या है भाई? वेलोसिटी। क्या है? जब ये वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट तो हमें अभी तक पता था, अब मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे आएगा? इसी बात का मुद्दा है। अब सुनो, ये क्या था? वेलोसिटी।
वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय, इसको आप डी से बोलो। अगर तुमने v के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो ये d बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। अरे सोचो, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये स्पीड है या वेलोसिटी है? स्पीड। ये क्या है? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? डिस्टेंस। अब चमकाना जरा। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस लिखूं तो क्या लिखूंगा? स्पीड इनटू, मतलब अगर किसी तरह इस वेलोसिटी को स्पीड बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? तो स्पीड इनटू क्या दे देगा? डिस्टेंस। क्या दे देगा? डिस्टेंस। फिर से सुनिएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। बट हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमें वेलोसिटी नहीं, क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, अगर कोई वेलोसिटी है उसको स्पीड में बदलना है, कैसे बदलेंगे? डायरेक्शन हटाने का तरीका क्या है? मॉड ले लो। क्या ले लो? जी हाँ, v का क्या ले लो? यही है डिस्टेंस। यही आपको याद रखना है, सिंपल। जैसे ही मॉड लिए ये बन गया स्पीड। क्या बन गया? स्पीड इनटू टाइम। क्या दे दिया? डिस्टेंस। अब लिमिट लगा दो, जहां भी t1 से लेकर पता नहीं ऐसा कीड़ा से एक अंदर काटा, मुझे ऐसा लगा, जल्दबाजी में भागता हूँ, अब घर में सूज रखा हो, क्या पता सांप हो, मैंने पाँव रख, ऐसा लगा कोई कीड़ा काटा अंदर। अकेले रहने के बहुत नुकसान है और बहुत फायदे भी हैं। कोई टेंशन नहीं होता है। शादी कर लूं? चलिए देखिए, बीवी होती तो सुबह नाश्ता दे देती, लेकिन साथ में कलेश भी दे के भेज देती। क्या फायदा ऐसे नाश्ते का? नाश्ता तो यहाँ सोनू भी दे देगा, बट कलेश तो सोनू नहीं दे सकता। चलिए देखिए, V1 है और ये क्या है? सॉरी, T1 से कहां तक? T2 तक। तो ये आपका बन चुका है स्पीड और ये का बन चुका है टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या दे देगा? डिस्टेंस। तो अब आपको चमक चुका है कि यहां पर हम क्या करने वाले हैं। अगर मुझे क्या चाहिए भैया? डिस्टेंस, तो सर जी v नहीं, v का मॉड, 0 से लेकर के 2 से। अब मॉड लेना आता है? देखो, मैं तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये गंदा सा बनेगा, भी रूट वगैरह बनेगा और तुम्हारा वैसा पूछा नहीं जाएगा। बट कंसेप्ट समझ में आया क्या? अगर इजी वाला दे दूं तो सॉल्व हो जाएगी खटाक से। अब मॉड लो इसका, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर, किसके साथ? dt के साथ। अब आई के जेकब नहीं आएगा क्योंकि तुमने क्या ले लिया है? मॉड। खत्म। हट, 2 का यहाँ t बैठा है, गधा है क्या? हाँ, 4 प्लस 4t स्क्वायर। इसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अब जो इंटीग्रेशन करके आएगा लिमिट लगा करके क्या रख देंगे उसमें? लिमिट रखने के बाद क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। मेरा मुद्दा बस ये बताने का। अरे ऐसे कैसे? ऐसे नहीं होता है। हाँ, उसको लिख देंगे तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद सेपरेट कर लेंगे, 2 प्लस 2t बचेगा, तो 2t का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन, तो सेपरेट होकर के आ जाएगा। ठीक है क्या? मेरा मुद्दा क्या बताना था? डिस्टेंस क्या होता है? मॉड ऑफ v dt। मॉड ऑफ v dt। सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। v dt मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट है। मॉड ऑफ v dt कर रहे हो, क्या है? डिस्टेंस।
तो ये आपकी बात हो गई। अब ये सवाल है, ये सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है। प्यारा से इसलिए है क्योंकि आपको कॉस और साइन में दिख रहा है और तुम्हारे मजे लिए जाएंगे। तुम्हें कहां फंसाएगा? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। और ये सवाल आपके पीवाईक्यू में आ रखा है, वहां पर मल्टीपल चॉइस, मतलब नीट की नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां पर आपको सेलेक्ट करना था। नीट में भी ऐसा मिलता जुलता आया है, ए कॉस टी आई कैप प्लस बी साइन टी जे कैपिटल। अब सुनिएगा, किसका फंक्शन है? आर बोले तो कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर। पूछा क्या है? फिर से देखो क्या पूछा है, एक ही बात सिखाया हूं। डिस्टेंस पूछा जाए तो अटेंटिव हो जाइए भैया, गलत करवा सकता है। और जी हां, आप गलत कर सकते हैं। पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर खटाक से क्या कर देंगे? मॉड ऑफ आर डी टी। सही है क्या? हट, क्या सही है? मॉड ऑफ वी डी टी लिखेंगे ना। डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ वी डी टी। लेकिन ऐसा तो तब लिखते हैं जब वी हो, क्या हो, बट यहां वी है क्या? क्या है? तो इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? वी। अब जो बच्चा इसको डिफरेंशिएट कर पाया वो खेल खेल जाएगा, जो फंस गया वो निपट जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए उससे पहले मुझे कौन बताएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन? कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, बोलो सही है? तो बताओ साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन, के बाहर आएगा, जो बचा उसका क्या कर दोगे? कॉस के। एक्स के साथ कौन बैठा है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को कहां लेकर आओगे? जो बचा पूरा साइन के एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस के एक्स। जरा मुझे बताना कॉस के एक्स का, के बाहर और माइनस आएगा साइन के एक्स। अगर ये दोनों आपको नहीं आता है, जो कि मैं कहां पढ़ा चुका हूं भैया, बेसिक में, तो आप मुझे अभी गाली दे सकते हो। भैया वी चाहिए, पहले वी आएगा, उस वी का क्या लेंगे? मॉड लेंगे, बट वी तो है ही नहीं, तो पहले वी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डी आर बाय डी टी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ क्या करो? डिफरेंशिएट करो, तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। अब उसको करने के लिए मैं आपको एक बार सजा देता हूं इसको। कुछ बच्चे हैं, चूंकि नीट बैच भी पढ़ा रहा हूं मैं, तो 5 इसको पहले सजाओ। 5 आई कैप माइनस का 5 कॉस 2t आई कैप, बोलो, बीच में प्लस 5 साइन 2t। भैया मैंने एक एक स्टेप किया है, बस आपको सजा के दिखाऊं ताकि आपको अच्छा लगे। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो अभी, वरना आधे तो यही निपट जाएंगे। कैसे? 5 इंटू 1 माइनस कॉस, वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया है मैंने। सेपरेट कर लिया क्या? चलो 5 का डिफरेंशिएशन 0। वैसे तो लिखने का कोई मतलब, बट फिर भी लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें कैसा लगे? अच्छा लगे कि हाँ मास्टर ने डायरेक्ट नहीं किया। बीच में माइनस है, माइनस लगा दी। 5 बाहर, क्या दिखा? कॉस के एक्स। देखो वहां ये 2 कहां जाएगा? बाहर। माइनस भी कहां जाएगा? बाहर। कॉस थीटा का साइन 2t, कौन सा कैप? आई कैप। प्लस 5 कहां? साइन के एक्स का, तो 2 बाहर, कॉस 2t। माइनस माइनस 5 2 जा 10, क्या? साइन 2t आई कैप प्लस 10। क्या एक एक स्टेप समझ आ रहा है भाई? भैया प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या मिला मुझे? क्या मुझे v चाहिए? नहीं, क्या चाहिए? v का, देखना, हेलो हेलो,
देखिएगा, मॉड ऑफ क्या चाहिए भैया, रूट अंडर आई कैप का कोफिशिएंट कौन है, 10 साइन 2t का होल स्क्वायर प्लस 10 कॉस 2t का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर साइन स्क्वायर कुछ बच्चे क्या करेंगे, साइन 2t का होल स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर 4t स्क्वायर। गधेरे ऐसा कर मत देना, ठीक है। साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 2t का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर 2t और 100। अब इधर लिखो, बोलो, हट रुक जा, ऐसा कैसे, 100 कॉस स्क्वायर 2t। अब कुछ दिखा तुम्हें, तो क्या ही दिखेगा, तुम्हें अभी भी नहीं दिखा। अरे नहीं दिखाया, अरे नहीं दिख रहा यार, दिख ही नहीं रहा। एक कोई आइडेंटिटी टाइप दिख रही है, 100 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर 2t प्लस, अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है वैल्यू, कितना सुंदर सा डेटा है। इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, और रूट 100 कितना होता है, वाह। अब अभी तो आगे भी जाएंगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि नीट में क्या ये दे करके सिंपल वेलोसिटी वेक्टर नहीं पूछा जा सकता था। अरे बोलो भाई, एक क्वेश्चन तो यही बन गया, क्या वो वेलोसिटी का मॉड नहीं पूछ सकता था। तभी मैं सोचूं, किसी को भूख तो नहीं लगी है, देखो इधर ध्यान से, सर आपको लगी, आप ही भूखे रहते समय, मैं तो खा जाऊंगा उसको। अच्छा वेजिटेरियन हो 100% प्योर, चलो इस पर क्या ही चर्चा करना, हर बार चर्चा करता हूं। चलो देखो कितना है रे, 10, कितना आया 10, क्या मीटर पर सेकंड। तो पहला पार्ट आपसे पूछा जा सकता था या तो वेलोसिटी वेक्टर बताओ, या दूसरा पूछा जा सकता था आपसे उसका मैग्नीट्यूड बताओ, और कितना आंसर है 10। लेकिन पूछा क्या है सवाल, डिस्टेंस। तो एक स्टेप और आगे जाएंगे, बताइए बेटा, डिस्टेंस बराबर क्या था फॉर्मूला, मॉड ऑफ वी dt। यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। जरा सुनिएगा, v कितना है 10, dt लिमिट 0 से लेकर 10 बाहर, dt का इंटीग्रेशन 0 से अपर लिमिट माइनस, तो कितना 20 मीटर, कितना मीटर 20 मीटर। तो आंसर है 20 मीटर। कि यह पार्टिकल, ये क्या गिवन है पार्टिकल का पाथ, ऐसे ऐसे वो जा रहा है, आई कैप में ऐसे जा रहा है और जे कैप में ऐसे जा रहा है। तो अगर ऐसा जा रहा है तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वो गिवन, वो पूछा था, वो आ गया। तो क्या समझने वाली बात थी यहां पर बेटा जी, डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस। अक्सर हम क्या निकाल के बैठ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट का ही मॉड ले लेंगे, बोलेंगे यही डिस्टेंस है। नहीं भाई, अगर इस तरीके से हो तो डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ वी dt। एक एक स्टेप समझ आया क्या। मेन कहां पर गेम था पता है, डिफरेंशिएशन करना, क्या करना, बाकी तो तुम फिर उसके बाद कर दिया। फिर यहां भी एक बार देखना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो तो दिख भी जाता है, बट मेन था यहां तक आना। उसके बाद ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात। ओके, ये जाकर अभी अपना क्या खत्म हुआ, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब क्या पढ़ने वाले, एक्सीलरेशन।
एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। किससे? क्या कह रहा है देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी जो है, अभी तो सिंपल आप इसको, सॉरी एक्सेलरेशन जो है, अगर मैं सिंपल अभी ऐसे लिख रहा हूं, ए बराबर क्या हो गया, वी बाय टी। जरा इसकी यूनिट बताओ। अच्छा कैसा क्वांटिटी है ये, वेक्टर है, तभी तो उसके ऊपर क्या लगा है, यूनिट बताओ। मीटर पर सेकंड, अपॉन में क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड किसका है, वेलोसिटी का, और ये किसका है, टाइम का। चलो डायमेंशन बताओ, m की पावर 0 l t माइनस 2, ये इसका क्या हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है वो, जो ये लाइन, मैं इसको वैसे हालांकि आगे समझाऊंगा, बट फिर भी एक बार देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। नीचे देखो अंडरलाइन क्या किया है, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अक्सर बच्चा सोचता है कि जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। गलत। जिधर चेंज इन, किसमें बोला है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर क्या होगा, एक्सेलरेशन। इस बात को समझिए, अगर मैं ऐसे चला हूं, अभी मेरी डायरेक्शन ऐसे है, थोड़ी देर बाद ऐसे हो गया, बोलो, तो अगर आप चेंज देखोगे तो निकालना पड़ेगा फाइनल माइनस। वैसे ड्रॉपर है तो मैं चर्चा कर सकता हूं, कर लूं चर्चा, तुम समझ जाओगे, गाली तो नहीं दोगे भैया, समझ नहीं आता तकलीफ होती है बच्चों को, बट फिर भी मैं समझा देता हूं। मान लो तुम यहां पर थे, तो ये बेटा आपका क्या है, वी इनिशियल। अगर तुम किसी पॉइंट यहां पहुंचे तो इस वक्त ये आपका क्या है, बोलो, तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी बोले तो डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस। अब कौन आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। किसमें से किसको घटा रहे हो, तो मुंडी किसके पास जाएगी, फाइनल के पास। पहले दोनों को ताल से ताल, टेल से वी इनिशियल ऐसे था भाई, बोलो, और वी फाइनल कैसे है, ऐसे। दोनों को कैसे मिला दिए, टेल से टेल। अब किसमें किसको घटा रहे हो, फाइनल में से, तो बड़ा कौन है, फाइनल, तो मुंडी किसके पास जाएगी, ये है डेल्टा। क्या है, एक्सेलरेशन ना ही तो वी इनिशियल के डायरेक्शन में है और ना ही एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में है, चेंज इन वेलोसिटी। और सही बात है, देखो ना, जब ये यहां से यहां गया, बोलो, ये कौन सा पाथ ले रहा है, सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ लगने के लिए, होने के लिए, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स ऑलवेज किसके टुवर्ड्स लगेगा, किसके टुवर्ड्स, सोचो, हमेशा सेंटर की तरफ रहा फोर्स, और जिधर फोर्स उधर ही क्या रहा, एक्सेलरेशन। क्या रहा, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही तो एक्सेलरेशन जाएगा। और जिधर एक्सेलरेशन उधर क्या, डेल्टा वी, उधर ही क्या, डेल्टा वी, ना कि क्या, वी, वी नहीं, डेल्टा वी। ये आपको समझाना। तो आगे चल के मैं क्वेश्चन भी देता हूं, ए बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन में डी वी अपॉन में डी टी, बोलो, और एक बराबर ए बराबर सिंपल वी बाय टी, या सिंपल ए बराबर लिख दो आप डी वी बाई डी टी। तो इसमें ए एंड वी का डायरेक्शन सेम होगा, या ए एंड डी वी का डायरेक्शन सेम होगा, ए एंड डी वी का डायरेक्शन सेम होगा। डी वी मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। ए एंड वी का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, ए एंड वी का डायरेक्शन सेम किसका होगा, ए एंड, क्या लिखें, ए बराबर डी वी बाय डी। ड्रॉपर पे से तो एक बार और मजे ले सकता हूं, बिल्कुल डिट्टो। टाउ बराबर बनेगा डी एल बाई डी टी, पढ़ते हैं रोटेशन में। टाउ टॉर्क, डी एल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर। अब यहीं पर सेम कहानी,
टाउ और एल वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं, टाउ और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में। लट्टू घुमाए हो, लट्टू जानते हो लट्टू, तो लट्टू के पीछे घूमने का कंसेप्ट यही होता है कि वहां पर जो टॉर्क होगा वो किसकी डायरेक्शन में जाएगा। अरे ये सबसे सिंपल यार, तुमने खूब देखा है, वो जीतू भैया पहिया घुमाते हैं ना, अरे रस्सी से बांधकर, उसमें क्या लगेगा, टाउ बराबर डीएल बाई डी टी। चलो तुम रहने दो, कह रहे कुछ रहने दो, अभी नहीं, जब रोटेशन पढ़ाओगे तभी बातें करो। बट मैंने आपको ये समझा दिया है, ए और बी का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। किसका डायरेक्शन होगा सेम भैया, ए और डीवी का, ए और डीवी। डीवी बोले तो चेंज इन, या फिर आप बोले तो डेल्टा डेल्टा वी, ठीक है। अरे ये स्टेटमेंट में आ जाएगा क्वेश्चन भाई, असर्शन और रीजन में। पहला स्टेट ए बराबर डीवी बाय डी, सही है। दूसरा ए एंड वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन, गलत। लेकिन अगर क्या होता है ए एंड डीवी हैव सेम डायरेक्शन, तो फिर क्या होता है, सही। तो ध्यान रखिएगा। देयर आर 3 वेज टू चेंज अ वेलोसिटी, 3 वेज हैं वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। कौन कौन से भाई देखो, सही बात है। वेलोसिटी में 2 चीज होती है, मैग्नीट्यूड और, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो डायरेक्शन चेंज कर दो, या तो दोनों को चेंज कर दो। ये तो ऐसी बकवास दे रहे। अगला देखो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, बिल्कुल वही चल रहा है। स्पीड पढ़े थे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी पढ़े, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज इंस्टेंटेनियस। एक्सेलरेशन पढ़े, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ने वाले, एवरेज इंस्टेंटेनियस। प्रोसेस बिल्कुल वही है। अभी थ्योरी सेक्शन चल रहा है, आगे सवाल आ जाएंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर इसका क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका एक्सेलरेशन का क्या रह जाए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा था, इधर भी कितने से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। किधर की ओर है, ईस्ट की ओर। किधर की ओर, और जीवन भर ये किधर चलता रहा, और कितने से 10 से। तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मैंने बोला कि या तो इसका मैग्नीट्यूड या इसका डायरेक्शन या इसका दोनों चीज चेंज हो जाए मोशन के दौरान, गति के दौरान, जैसे ये था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किधर ईस्ट की ओर, अब ये कुछ ऐसा हो गया डायरेक्शन। तो अभी हमने मान लिया है कि मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम, बट क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन। तो बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज। और एक्सेलरेशन चेंज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओ माय गॉड, पूरी बाबा ऐसा कैसे हो गया यार है? तीसरा छूट गया लग रहा है। तीसरा क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। और चौथा क्या होगा, ओके चलिए बताइए एवरेज। डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा डायरेक्ट, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। इसको और क्या लिख सकता है भैया, वी फाइनल माइनस टी फाइनल माइनस, अभी भी इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे कैसा भी हो, एवरेज हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इंस्टेंट, सबकी यूनिट क्या होगी, सेम। और कितनी होगी वो, मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस के लिए बेटा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, डीवी बाय, ए बराबर डीवी बाय। बताओ यहां पर देखते हैं क्या बोलूंगा, ए एंड डीवी हैव सेम डायरेक्शन। बोलोगे ए एंड कौन, डीवी। अगर लिखा होता है ए एंड वी, ए एंड वी हैव सेम डायरेक्शन, तो क्या है ये, गलत। ठीक है भैया, ये अभी आपको बता दिया गया। एक बात और बताओ इसी में,
हमेशा ए आपको ऐसा दिखे ये जरूरी नहीं। क्या मैं इसको ए बराबर डीवी बाय ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो, डिवाइड। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किए, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिए, dx। सही है। अब जरा चेक करना, dx अपॉन में dt क्या बनता है, तो एक रिलेशन और क्या मिल गया भैया, v dv बाय dt। बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है सवाल, बहुत सवाल पूछा जाता है। a बराबर v dv बाय dx, a बराबर dv बाय dt, इसी से वो क्या हुआ है, ड्रैग हुआ है। लेकिन वो कब लगाएंगे, जब v किसका फंक्शन हो, x का, v किसका फंक्शन हो, और ये जब v किसका फंक्शन हो, टाइम का। ये आपको बुद्धि चलानी दे। तो ये था एवरेज एक्सेलरेशन और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आइए सवाल है, थ्योरी पोर्शन मेरा क्या हो चुका है, खत्म। फिर जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे थ्योरी आता जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, देखो एक पार्टिकल है, कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा है, रेडियस है 4/π मीटर। दिख रहा है क्या आपको, ये रेडियस है 4/π मीटर। पहला पार्ट क्या पूछा है, कहां से कहां, ए से। पहला मैं कर रहा हूं, दूसरा तुम करना, ठीक है। बताओ एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v फाइनल माइनस v फाइनल बोले तो b माइनस v इनिशियल बोले तो a अपॉन में टोटल टाइम जो किस में लगेगा, a से लेकर b तक। अरे टाइम फाइनल माइनस इनिशियल क्या करना है यहाँ तो बिल्कुल a से लेके कहां तक के, b तक के टाइम लिखती। चलो बताओ b पर वेलोसिटी, जब ये पार्टिकल यहां आएगा तो वेलोसिटी ऐसे होगी। अच्छा ये स्पीड बेटा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट क्या, स्पीड। ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर पूरा एक कोई चक्कर काट रहा है उसमें उसकी स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट, क्या हो जाए, बट डायरेक्शन कभी कांस्टेंट, क्योंकि अगर डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया तो कभी ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो हर पल क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन, बट क्या कांस्टेंट है, स्पीड। तो बताओ जब ये b पर आएगा तो इसकी स्पीड तो अब भी क्या रहेगी, बट अभी ये कौन से कैप में था, प्लस का j कैप, कौन सा है, ये किस में बन चुका है, माइनस का l कैप। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करता है, कहता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी 4 और इनिशियल भी 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0, आंसर 0। और उसको लगता भी है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड है। तो अगर वो कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या है, डिफरेंस है। कांस्टेंट स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन, है कि नहीं। सुबह सुबह उठकर बच्चे आए हैं, कुछ बच्चों को नींद आ रही है, क्या हो गया, नींद आ रही है तुम्हें, नहीं तो उसको जगह दे, सोना नहीं है। सवेरे उठकर रूम लेके रहते हो ना दोनों, तो क्या तुम उसे सवेरे उठा देते हो क्या, झाड़ू पोछा ऐसे करवाते हो क्या रूम में, है बेटा, नींद तो नहीं आ रही है पक्का। हेलो भाई साहब, सर आप पढ़ाते ही ऐसा हो, क्या करें, नींद ही आ जाती। हाँ। नींद तो नहीं आ रही है, सबके मुंह देखो भाई साहब, ऐसे लग रहे हैं सवेरे उठा के भेज दिया गया है। साला 2 बैच में बहुत पंगा होता है, एक 11th
11th होती है 2:30 बजे 3 बजे। उनको आदत है स्कूल से 1-1:30 बजे आकर खाना ठूसने का, और उसके बाद गेड़ी लेते थे वो। हालांकि यहाँ उसको जगा के रखना पड़ता है। पता है मास्टर का काम, मेरा काम जगाना थोड़ी ना है, मेरा काम पढ़ाना है, बट हमें जगाना भी पड़ता है और जगा कर पढ़ाना भी पड़ता है। कह रहा है क्या हो गया क्लास में नींद आ गई, तो तुमसे तो पहले आए। अरे ऐसा आने का क्या फायदा है ना भाई। मस्त देखो इसको, सवेरे उठता है, टीका लगाता है, वसूलते हुए आता है सबसे, वसूली भाई की तरह। नींद आ ही नहीं सकती। देखिए इधर, सोना नहीं है, सुबह सुबह क्लास, इसीलिए एसी चला दूंगा अभी, फिर देखना अभी। हाँ कुछ बच्चे तो ऐसे से करते रहते हैं। अरे बताना पड़ेगा सर। आ जाओ देख, पक सवेरे सवेरे आकर सोते हैं। सोना नहीं है ना, वो कह रही मैं तो बिल्कुल सुबह बॉक्सिंग करके आती हूँ। अब सही है। एक बार एक लड़का क्लास में सो रहा था, मैं उसको 2nd फ्लोर पे ऊपर ले गया, वहां से धक्का दे दिया। कह रहा है मन ही मन, एक बार 2nd फ्लोर पे लेकर तो चलो, उस कहानी में बदलाव हम कर देंगे। तभी बच्चा को धक्का दिया था, मास्टर को धक्का दे देंगे। चलो आगे देखिए इधर, V at B, B पर कितना है 4, क्या माइनस का कौन सा कैप, I कैप, -4 I कैप। सुनिएगा इस सवाल को लेने का मतलब नहीं, मकसद एक ही है कि इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा डायरेक्ट डेल्टा V अपन में डेल्टा T करेगा और बोलेगा कि यहाँ हर जगह तो स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। सेम वेलोसिटी सोचते वक्त, जैसे आपने वेलोसिटी बोला, ए बेटा हाफ ही नहीं लेना, हाँ ऐसे कर ही रही, इसको बोलते हैं बायो में कम्युनिकेबल डिजीज। नहीं बोलते हैं? अरे बोलते हैं यार, ये फैलता है। आलस जो है ना, पास में आएगा, फिर पास में, फिर पूरी क्लास, हाँ फिर मेरे में आएगा, मैं यही लेट लूंगा भाई साहब। अरे कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं आता ये, अरे आता है यार। तुम गड्डी में कभी जाओ, ड्राइवर अगर चला रहा है गाड़ी और बगल वाली सीट पे आपको बोलता है सोना मत, क्योंकि अगर वो तुम सोए पूरी फैमिली सो जाएगी भाई साहब। अरे ये कम्युनिकेबल होती है यार, हमने गलत बायो पढ़ा है क्या? ओ हमारा बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग था, आज मैं डॉक्टर होता। हाँ वो तो किसी ने बोला नहीं कि तुमसे नहीं हुआ तो क्या होगा, सबने बोला नहीं होगा, नहीं होगा। पापा तुम्हारे गरीब, तुम गरीब, कहां से जाओगे कॉलेज, 1 करोड़ रुपए चाहिए, है कि नहीं भाई? मैं सोचा मेरे साथ नहीं हुआ, मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा दूं, है ना? तुम्हें पता ही छोटा भाई अभी घर पहुंचा हुआ है, कह रहा है वंस मोर, कह रहा है एक बार और कोटा भेज दो। बोला पोहे की ठेले लगाऊंगा वहां, अलग ही है भाई। अभी 2-3 दिन पहले जब वो जा रहा था तो मुझसे बोलता है पैसे भेज दो टिकट के लिए, पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने बोला हट साली, बात मानते हो तुम? मैं उसको मस्त कह रहा हूं तुम आ जाओ मेरे साथ, बायो पढ़ाओ, फिजिक्स, पूरी बिल्डिंग हो जाएगी नीट की भाई। अब मस्त बायो पढ़ाता भाई, सुनता ही नहीं, लगे पड़े हैं। सिर्फ बायो ही अच्छा है, केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल जैसे तुम्हारा है ना, तुम्हारा तो सन्नाटा है, उसका तो 0/, सन्नाटा है। तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, उसका तो बिल्कुल नहीं है साला, नींद आती है उसको, फिर सुनता ही नहीं। तो फिर भी मैंने उसे टिकट के पैसे दे दिए 2000 रुपए। फिर पापा का फोन आया, क्या तुम उसको पैसे तो नहीं दियो? मैंने बोला क्यों? बोला मैंने उसको दे दिए हैं पैसे। मैंने हाँ
मैंने उसको फोन किया, क्यों भाई चोर कहीं के? कहता है वो तो टिकट का है, रास्ते में कुछ खाएंगे नहीं क्या? मैंने बोला मूंगफली वाला आएगा उसके साथ तुम भी शुरू करना। ए चाय चाय चल भैया, यही दिक्कत है। देखो इधर वी फाइनल। अरे अब तो कहानी सुना दी, अब तो नींद टूटा होगा यार, मेरा मकसद बस वही था यार। देखो ये माइनस का आई कैप, तो क्या लिखेंगे? माइनस का 4 आई कैप। ए पर बताओ माइनस कहां है यार? लेकिन माइनस ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो सिंपल क्या बोलोगे? 4j कैप। अपॉन में कितना है टाइम? हाँ अब टाइम निकालना भाई। सुनो सुनो, पूरा एक चक्कर होता है तो 2 पाई आर, कितना? आधा है तो पाई आर, उसका भी अद्धी है तो पाई आर बाय 2। यहां पर देखो ए से बी क्वार्टर है कि नहीं? ए से बी, कुछ लोग तो क्वार्टर लेते हैं एकदम बोलते हैं। ए से बी बताओ, टाइम चाहिए, क्या चाहिए? टाइम का फॉर्मूला एक ही, डिस्टेंस अपॉन। आप सुनना, पुराना खेल है ये। थीटा कितना है? डिस्टेंस के लिए बताया था, थीटा इंटू क्या कर दो? आर। और कॉमन सेंस है, पूरे में 2 पाई आर, आधे में पाई आर, तो उसके आधे में पाई बाय 2 आर बोलोगे। और अपॉन में स्पीड कितना है बेटा? 4। टाइम थीटा बताओ, पाई बाय 2 इंटू आर अपॉन में स्पीड। अब आर भी देखो कितना है, देखना कितना सुंदर डेटा दिया गया। हाँ आर कितना है? 4 बाय छम छम कितना सेकेंड आया रे? 1/2 सेकेंड। ये टाइम कहां से कहां तुम बताना जरा। अगला पार्ट क्या पूछा था? ए से सी का टाइम बता दो। देखो सोच रहे हैं, 1 सेकेंड। जब स्पीड कांस्टेंट है, 1 क्वार्टर जाने में कितना लगता है? आधा सेकेंड। तो अगला एक और क्वार्टर जाने में आधा, तो पूरा एक कितना हो गया? 1 सेकेंड। पूरा चलता तो 2। कुछ बच्चे पहले ऐसे करेंगे, फिर अगला निकालेंगे टाइम। कहां से कहां? ए से सी, फिर लिखेंगे यहां पाई इंटू आर। गधेरे नहीं करना है, समझ गए? बस काम हो चुका है। देखिएगा, -4 आई कैप -4j कैप। टाइम ए से बी कितना निकला? ये 2 छलांग मार के कहां जाएगा? तो क्या बन जाएगा? माइनस का 8 आई कैप माइनस का 8c। ये है एवरेज एक्सेलरेशन। कहां से कहां? ए से बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए निकाल लोगे? अरे क्यों नहीं निकाल पाएंगे सर जी? इतनी बार तो आपने सिखा दिया, अब भी नहीं निकाल पाएंगे। देखो जरा मैग्नीट्यूड बताओ। ए से बी में √8 का स्क्वायर, बात तो प्लस ही आएगा, और हो जाएगा 8√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या किसी की तकलीफ? मैंने बोला था पहला पार्ट कौन करेगा, दूसरा पार्ट तुम बताओ। बिना पेन चले बताओगे दूसरा पार्ट। अब तो टाइम भी निकाल दिया हूं, दूसरे पार्ट में तुम बताओ बिना पेन चलाए क्या लिखोगे। वेक्टर फॉर्म में बताओ। क्या आएगा बताना? श्योर सब कहेंगे 4 आई कैप। क्यों आएगा? देख ये 4j कैप है, तो जब ये यहां होगा तो ये ऐसे होगा ना। तो इस बार दोनों ही किस में है? जे कैप में। एक प्लस का और एक तो माइनस माइनस प्लस। आइटम सब कहेंगे। दूसरा वाला देखना, पहला वाला मैं ही करूंगा, दूसरा वाला भी मैं ही करूंगा, क्योंकि तुम तो पूरा सही कर दोगे एक बार में। अब बताओ वी फाइनल कहां पर? सी पर, माइनस वी इनिशियल कहां पर? ए पर। अपॉन में टाइम कहां से कहां? ए से सी। देख ही नहीं रहे हैं भाई साहब। अब ये कौन सा कैप है? -j का। स्पीड तो क्या है? उतना ही है। सी पर बताओ बेटा, माइनस का 4j का। ए पर बताओ प्लस का 4j का। अपॉन में टाइम कितना सेकंड? 1। माइनस माइनस प्लस बोलोगे, लेकिन माइनस का 8j कैप। यही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यूनिट भी यही होगा। एक जब आई कैप है तो उसका क्या लिखोगे? बोलोगे क्या? किधर की ओर है? -8। अब देखना सब कुछ सही है। ओ हेलो, ओ अरे आवाज आ रही है क्या? सुनो, अगर पूरा गोला काटते हो तो हर पल एक्सेलरेशन किसकी टुवर्ड्स? अरे तुम ड्रॉपर हो, तुमसे मैं बातें कर सकता हूं यार। 11th वाला बच्चा नहीं पढ़ा होता सर्कुलर मोशन।
तुम तो पढ़ रखे हो एक बार, हर पल किधर की टुवर्ड्स, अगर आधा चक्कर काटा ऐसे ऐसे, बोलो बताओ इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा, नीचे। अरे आधा का रिजल्टेंट पूरा कहां जाएगा, देखो कहां है, माइनस का जे कैप। डायरेक्शन तुम ऐसे भी सोच सकते थे। अब सुनो, ये 1/4 है, 1/4 का बताओ बेटा, ऐसे 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 ऐसे, इनका ये बीचों बीच आया, तो आई कैप में भी होगा, और आई कैप कौन सा वाला, माइनस का, और जे कैप कौन सा वाला, माइनस का। देखो माइनस आई कैप माइनस, अगर फील करोगे तो भी समझ आएगा कि बिल्कुल सही है। डायरेक्शन लिख सकते थे अपन आराम से कि माइनस आई कैप में होगा और माइनस जे, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए तो आपको सॉल्व करना, बट ये आपको सोचना पड़ेगा। ये तभी आएगा जब क्या पता है, सर्कुलर मोशन। ये सवाल में कोई तकलीफ, एवरेज वाले में जब भी ऐसे आए और क्या चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन। इसका मकसद एक ही था कि बच्चा हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन लिखते वक्त या एक्सेलरेशन लिखते वक्त किसको भूल जाता है, डायरेक्शन। फॉर्मूला सीधा पता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये काम नहीं करना है। अब ये है डिस्प्लेसमेंट, 10 बार बताए हो, याद है ना, कहां, बेसिक डिस्प्लेसमेंट से कहां जाना है, वेलोसिटी से कहां जाएंगे, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी क्या कर दो, भाई मैं नहीं पढ़ा रहा है, चले जाओ मास्टर, हम तो सो जाएंगे। कुछ भी बोल लेते हैं यार। वेलोसिटी से कहां जाएंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, अब एक्सेलरेशन से कहां आएंगे, अब क्या करेंगे, बोलो, अब वेलोसिटी से कहां आएंगे, अब क्या करेंगे, किसका, ये आपको अगर नहीं पता है तो आगे बहुत तकलीफ आने वाला है। बोलो, आगे जब जाना है डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, और अगर उल्टा आना है इंटीग्रेशन। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आगे ले जाता है और इंटीग्रेशन पीछे। क्या इतनी बात समझ है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, बोलो भैया। अब उस पर बेस सवाल खटाक से तुम मेरे साथ करोगे, समय बिल्कुल नहीं है भैया मेरे पास। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन। पहला क्या पूछा, देखो पोजीशन एट टी इक्वल्स टू, ये तो इसी में टी की बराबर क्या रख दो, 2। अरे इसी इक्वेशन में टी की जगह क्या रख दो, 2। आंसर आ जाएगा, बताओ 2 रखने पे, 2³/3 माइनस 3/2। ए नीचे t² नहीं है रे, वो गरीब, ऊपर t² है, ठीक है भैया। 3/2 t², t कितना है रे, +2 × 2 + 5 कितना आया बताओ, मैं भी किन से पूछ रहा हूं मुझे पता है तुम लोग पूरी क्लास तक में तो ला ही दोगे आंसर। कितना बार, 8/3 माइनस क्या आ जाएगा, 3। बोलोगे, 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, तो 8/3 + 3।
माइनस माइनस का है, माइनस माइनस में क्या आएगा? सॉरी एक मिनट, 5 4 9, 9 में से 6 गया तो प्लस का आएगा ना वो, तो माइनस कैसे आ रहा है? 8 + 9/3 कितना हो गया? अगला देखो क्या पूछा है भाई, एक बार इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएशन देखना, बताना जरा डिफरेंशिएशन इसका डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 1/3 बाहर, t³ का 3t² बोलोगे, माइनस 3/2 t² का +2 +0। कितने सेकंड पे पूछा है तो रख दो t = 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12/3 4, 2 दूनी 4 6, सही है। कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 2 सेकंड पे ये अपनी वेलोसिटी क्या कर लेगा? 0 कर लेगा। अगला पार्ट है सी में क्या पूछा देखो, एक्सेलरेशन के लिए क्या कर दो एक बार और, dv/dt। जरा v देखो कितना आया था, हट ये v का ये फंक्शन कितना आया था, ये v बताओ कितना आया था। इसी को देखो ना, क्या लिख सकते हो, 3 से 3 गया तो क्या बना? t²। 2 से 2 गया तो क्या बना? ये क्या था अपने पास? v। इसको क्या कर दो? डिफरेंशिएट, 2t -3। कितने सेकंड में पूछा है? 0 सेकंड पे। कितना गया? 1 मीटर क्या? चलो डी पार्ट बोलो। जब एक्सेलरेशन हुआ तब एक्सेलरेशन बताओ, जब वेलोसिटी क्या हो जाए? वेलोसिटी 0 कब है? 2 सेकंड पे। बोलो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है? वही आंसर। अरे पूछो। माइनस प्लस माइनस नहीं बेटा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 - 6 माइनस, ये जो माइनस है ना, माइनस प्लस क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया 4, तो यहां पर -4 बनेगा, ये बनेगा 4 - 4। तुम तो सिंपल ऐसे करो, प्लस का 2 है, बोलो ना। नहीं मैं बता रहा हूं, तुम तो ऐसे क्या करो, प्लस का, ये भी प्लस का, सबको जोड़ दो, जो प्लस का सबको जोड़ दो, 2 + 7 6 -6, ऐसे कर लो, जो प्लस का उसको जोड़ लिया करो। डी वाला देखो क्या बोला, फिर से सॉल्व करने की जरूरत क्या करे, एक्सेलरेशन तब बताओ जब वेलोसिटी क्या हो जाए? भैया वेलोसिटी 0 कितने सेकंड पे हो रहा है? 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे रखने के बाद एक्सेलरेशन कितना आया था? ये तो डायरेक्ट है भाई। वेलोसिटी तब बताओ जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए? अब एक्सेलरेशन कितना आया था? एक्सेलरेशन कितना आया था? बोलो। वन पे भी 0 हो रही है, कौन से वाले ऑप्शन में बेटा? चेक कर लो। एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी का फंक्शन बोलो क्या आया था? t² - 3t + 2। अब यहां इसको क्या कर दो? 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया है, बोलो भाई। तो ये बन गया आपके पास t² - 3t + 2 = 0। इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक है।
क्या करें इसको, कैसे लिखें? टी स्क्वायर, बोलो। समझ गए क्या? बोलो। हाँ, एक बार 2 सेकंड पे भी 0 हो रहा है और एक बार 1 सेकंड पे भी 0, तो दोनों पे निकाल के बता दो, क्योंकि अब तो दो जगह हो रही है। तो 1 सेकंड और 2 सेकंड दोनों, 1 सेकंड पे तो 2 सेकंड पे तो निकाल चुके हैं, कितना बेटा? 1। 1 सेकंड पे निकालो, यहां दोनों पे आएगा। इस सेकंड पे बताओ एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 1। इतने पे कितना निकाले हो? इतने पे निकाल लेंगे क्या? रख लो ना, टी बराबर रख लो 1, तो कितना हो गया? -1। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? -1। अगला देखो क्या है, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू। अब किसको 0 करोगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का देखो इक्वेशन कहां रखा हुआ है? एक्सेलरेशन ये है, बोलो है कि नहीं? एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या था बताना? तो कर दो 2t - 3, 2t - 3 बराबर 0। तो टाइम कितना आ गया? 3/2 से 3/2 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। बोलो। तो एक्सेलरेशन जब 0 होगी तब टाइम की वैल्यू क्या होगी? 3/2। तो उस वक्त क्या पूछा है? अब वेलोसिटी का फंक्शन क्या है? टी स्क्वायर - 3t + 2। इसमें t की वैल्यू कितना रखोगे? 3/2। आधों के तो खत्म हो चुके हैं, निपट चुके हैं। अरे एक एक स्टेप था यार। पोजीशन एट कितना सेकंड पे? इसमें 2 डायरेक्ट रख दो, पोजीशन मिल जाएगा। वेलोसिटी एट कितने सेकंड पे? पोजीशन को पहले क्या करो? डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट। इसमें क्या रख दिया? टी की वैल्यू कितना आ गया? 0। एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू, अब वेलोसिटी को एक बार और क्या करो? क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में टी की वैल्यू क्या रख दिए? क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। अगला, एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी क्या हो जाए? जब वेलोसिटी क्या हो जाए? तो वेलोसिटी हमने ये फंक्शन बना था, इसको 0 किया, तो ऐसे कितनी टाइम की वैल्यू आई जब 0 हो रहा है? 2। 1 सेकंड और, अब 1 सेकंड और 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन की इक्वेशन में रख दो। 1 सेकंड पे आ रहा है -1 और 2 सेकंड पे आ रहा है 1। अगला पार्ट, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज, अब एक्सेलरेशन कितना था? 2t - 3। इसको 0 करेंगे तो टाइम कितना आया? तो पूछा क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस क्या था? 3t + इसमें टाइम की वैल्यू उठा के क्या कर दो? पुटा दो। 3/2 स्क्वायर कितना हो गया? सॉरी, नीचे 9/4 होगा ना ये तो। बोलो। 9/2 4.5 है। चार दूने 8, 2.25। कुछ गलत बोला क्या? 2 + 2.25 4.25 -4.5, तो माइनस का 0.25 मीटर पर सेकंड। इसी को बोल सकते हैं माइनस का 1/4 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन आप बैठ के घर पे पूरा आपको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट आपको सब पता। अगर आप क्या पूछा बेटा जी, एवरेज एक्सेलरेशन कहां से कहां? 2 सेकंड से 3 सेकंड, नहीं निकाल सकते क्या? ए एवरेज वेलोसिटी कितने सेकंड पे? 3 सेकंड पे, माइनस वेलोसिटी कितने सेकंड पे? टाइम कितना है? 2 से 3 मतलब कितना सेकंड? 1 सेकंड। बस। अब पहले वेलोसिटी चाहिए कितने सेकंड पे? 3 रखो यहां।
3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 3, तो 9 माइनस 9 तो गए हो, बचा क्या सिर्फ 2, तो 3 सेकंड पे कितना रहा 2, 2 सेकंड पे बेटा 2 का स्क्वायर 4, अभी निकाले थे 0, 2 सेकंड पे क्या आया था 0, तो कितना आ गया 2 मीटर पर। सारे पार्ट सॉल्व हो गए, सारे पार्ट सॉल्व हो गए। एक बार जब तक खुद से नहीं कीजिएगा नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार खुद से पूरे एक एक पार्ट कीजिएगा, समझ गए क्या? अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि जब ये क्वेश्चन आता है तो आप थोड़े से फंस जाते हो। क्या पूछा है पहले? रिटार्डेशन। तुम तो सिंपल एक्सेलेरेशन निकालो, क्या निकालो, फिर जो आएगा उसकी वैल्यू मुझे मैं बताऊंगा रिटार्डेशन क्या होता है। अब ये सवाल बहुत प्यारा सवाल, अच्छा ये छूटा हुआ है, अल्फा एक्स स्क्वायर, क्या है अल्फा एक्स स्क्वायर, टाइम बराबर है अल्फा एक्स स्क्वायर। रिटार्डेशन एक समझो, अभी फिलहाल के लिए तुम एक्सेलेरेशन निकालो बस, अभी समझाऊंगा मैं रिटार्डेशन क्या होता है, आप तो एक्सेलेरेशन निकालो। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ, पहले बता देता हूं ऑप्शन जो आपको दिखेगा अल्फा और वी के टर्म्स में, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड वी, अल्फा एंड वी, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड वी। क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, डिवाइड बाय 2 अल्फा, चलो आ जाओ। अब जब भी ये सवाल दिखता है तो हम सोचते हैं किसी तरह हम x को अलग कर ले और बाकी सबको एक साइड भेज दे, x और t मिल जाएगा तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो मिलेगा वेलोसिटी, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। बोलो एक जनरल जो बच्चे के मन में आता है कि x और t है, बोलो तो हम क्या करते हैं x को अलग कर लेते हैं, बाकी को एक साइड लेके चले जाते हैं किसके फंक्शन में, t के फंक्शन में। x अगर हमारा फंक्शन ऑफ क्या बन जाएगा t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो एक बार और इसको क्या कर देंगे एक्सेलरेट, डिफरेंशिएट तो क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। बोलोगे ये जहन में सवाल होता है, बट जैसे ही तुम सेपरेट करने की कोशिश करोगे तुम फंस जाओगे गंदा सा। तो क्या करेंगे इसमें, आपने इंटीग्रेशन किया, इसमें क्या करेंगे सुनिए, क्या टाइम किसका फंक्शन है x का, बोलो तो तुम निकालो dt बाय dx। अब ऐसे सवाल में आपको सीखना है कि कैसे कर रहे हैं और ये लर्निंग आपको अपने पास रख लेना है। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपको आइडिया देता है कि ऐसे सवाल में ऐसा प्रोसीजर होता है, समझ गए। जैसे मैं 10 बार बोलता हूं, किसी भी पार्टिकल को किसी जगह से आपने रिलीज किया, हाइट पूछ लिया जाए, थीटा पूछ लिया जाए, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ लिया जाए,
किसको याद करो? एनर्जी कंजर्वेशन। ये फिजिक्स में कुछ रूल है, अगर कोई पार्टिकल को कहीं से छोड़ा है, फेंका गया है, कहीं पर थीटा पूछ ले जाए, यहां से रिलीज किए इसको, ये थीटा पूछ ले जाए, कितने एंगल तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक कहां तक जाएगा, तो हमेशा किसको याद करो? एनर्जी कंजर्वेशन। ऐसे ही इस सवाल को आप देखोगे तो अब यहां पर आप सेपरेट करोगे तो बहुत गंदा सा जाएगा। इसको देखो कि टाइम किसका फंक्शन है? एक्स का। अगर ऐसा सवाल और आप उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करना इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? आसान। अब dt बाय क्या लिखोगे? dx। तुम बताओ क्या होगा? एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 अल्फा क्या बन जाएगा? x और सिर्फ बीटा। अब तुम्हारे पास क्या बन गया? 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब सुनो, वेलोसिटी क्या पढ़ते हो बेटा? dx बाय, सोचो अगर मैं dt बाय dx लिखूं तो ये 1/v नहीं बन जाएगा? dt बाय dx लिखूं तो 1/v नहीं बन जाएगा? तो जरा देखो, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 1 में ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? v। अभी ये v है क्या? नहीं, v होता है dx बाय dt। v होता है dx बाय dt। इस बात को समझिए, अभी ये v नहीं है, हमें क्या मिल जाए? v। अगर v मिल गया तो फिर इसको क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। अब ये v नहीं है, तो v नहीं है तो v होता क्या है? dx बाय, तुम क्या निकाले हो? dt बाय, तो वो उसका रेसिप्रोकल ही तो हो जाएगा। अरे यार, तो बताओ v यहां से लिखूं तो v लिख दूंगा 1 में, इसको पूरा लिख लो 2 अल्फा प्लस। अब ये क्या मिला? लेकिन टाइम है ही नहीं, टाइम खत्म हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। अब a बराबर dv बाई dt तो नहीं लग सकता। दिमाग से फिर से सोचो, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, क्या a बराबर dv बाई dt लगाना यहां समझदारी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि v किसका फंक्शन है बेटा जी? x का। किसका फंक्शन है? और अभी एक रिलेशन सिखाया था, बताओ कौन सा? a बराबर v dv बाय dx। इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन गया है, इतना आपको बार बार सोचना। पहले सबसे पहली ब्यूटी तो यहां पर थी, सबसे पहला ब्यूटी यहां पर था, dt बाई dx, उसको उल्टा कर दिया तो क्या मिल गया? v। अब v किसका फंक्शन है? x का। अब क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई dx। खत्म। अब खत्म। अब मारोगे कहां? डिफरेंशिएशन। हाँ, v की जगह तो सिंपल 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब इस पूरे का क्या करना है? डिफरेंशिएशन। क्या मैं उसको ऊपर लेके जा सकता हूं? इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया हूं। हेलो, अभी तो मैंने v इसको कहां ले गया? ऊपर। अब इसका क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन। तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं ताकि आप समझ पाओ। नहीं आया? अरे v की जगह रख दिया इंटू dv बाय, क्या मैं इसी को ऊपर लेके जाके लिख सकता हूं? तो लिखा 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1। अब इसी को मुझे क्या करना है? डिफरेंस। अब मुझे पता है यहां पर बच्चे बस तकलीफ में जाएंगे, जो नीट के बच्चे हैं खासकर। तो अब मैं कर देता हूं, सुनिएगा क्या बना बेटा? ये 1/2 अल्फा x प्लस बीटा। जरा देखना, x के साथ कौन है कांस्टेंट? 2 अल्फा, तो कहां जाएगा? बाहर। और अब पूरे को सोचोगे, x की पावर क्या है? -1। तो x की पावर n होता है n इंटू x टू द पावर n -1। तो -1 तो बाहर आ जाएगा, और क्या आएगा बेटा? 2 अल्फा, और पूरी के पावर 2 अल्फा x क्या बनेगा? -2। क्या हो गया? अरे थोड़ा सा और इधर कर देता हूं,
यहां से फिर से देखो, ये तो यही था 2 अल्फा एक्स प्लस क्या था बेटा, बीटा। अब इस पूरे को समझो, x की पावर n है, क्या होता है इसका, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इस पूरे को समझो, अरे सिंपल, अल्फा बीटा तो क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा बीटा तो क्या है, तो फंक्शन तो सिर्फ किस में, x में। x के साथ कौन चिपका है, 2 अल्फा। पहले कांस्टेंट को कहां निकालेंगे, बाहर। और x की पावर क्या दिख रहा है, n हमारा क्या है, -1, तो -1 कहां आएगा, आगे, तो पहले वो -1 में आगे लगा दिया। और कांस्टेंट कौन है, 2 अल्फा। अब x की पावर n माइनस, पूरा x कितना है मेरा, 2 अल्फा x प्लस की पावर n माइनस 1, तो -1 एक स्टेप में खा गया था, तो चलो कोई बात। 2 अल्फा x प्लस बीटा इंटू -1, 2 अल्फा, इसको क्या लिखेंगे बेटा, 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर। अब देखना, क्या मैं 1/x² को, सॉरी x की पावर क्या लिख सकता हूं बताओ, -2, कह दो कि नहीं लिख सकता हूं, मुंह तोड़ दूंगा यहीं पर। 1/x को क्या लिख सकता हूं, x की पावर -1, x की पावर -2 को क्या लिख सकता हूं, 1/x²। देखो इसकी पावर क्या है, ऊपर तो बना -2 अल्फा, नीचे बताओ 2 अल्फा x प्लस, इसको क्या लिखूंगा, 2 अल्फा x प्लस बीटा, बोलो, अरे बोलो। अब सुनो, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड वी। जरा देखो यहां, वी ही क्या आया है तुम्हारा, देखो यहां वी है 1/2 अल्फा एक्स प्लस, तो यहां कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, 1। तो ये पूरा टर्म देखते रहना प्लीज, ये पूरा टर्म क्या v है, और कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये फिर से पूरा टर्म v स्क्वायर इंटू वी, जी हाँ आंसर है बेटा जी a बराबर -2 अल्फा v क्यूब। और चूंकि a माइनस में आया है, और माइनस देखते ही आपको रिटार्डेशन नहीं सोचना है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। बच्चा सोच ले, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव नहीं, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी जिधर भी है उसका क्या है, अपोजिट है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अभी आगे पढ़ाऊंगा बेटा। a बराबर आया -2 अल्फा v क्यूब। बताओ इस माइनस का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू व्हाट, वेलोसिटी, और इसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। आंसर है -2 अल्फा v क्यूब। मुझे पता है इस सवाल को कराने में, जब मैं कराया हूं तो आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन तकलीफ सिर्फ यही है, कहां पर, डिफरेंशिएशन। बाकी ये तो आपको, अच्छा सवाल पहले तो अच्छा है, अरे है कि नहीं है, पहले तो आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो, जो बच्चा जिसको पता है तो वो तो खेल जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन पार्ट अच्छा है वो तो खेल जाएगा। अदरवाइज जो ये यहां तक सोच भी लिया तो वहां फंसेगा, कहां फंसेगा, डिफरेंशिएशन। मैंने एक एक स्टेप किया है, कुछ नहीं। t किसका फंक्शन था, x का। भाई अगर डायरेक्ट तुमने सोचा कि इसको x और t बना ले, एक सिंपल बच्चा क्या सोचेगा, x और t बना ले, xt को क्या करे, डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा, vt, vt को और क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो क्या मिल जाएगा, at। अगर ऐसा सोचे तो निपटोगे तुम, बहुत घना बनेगा, सोचो कैसे हटाओगे x। तो हमने सोचा जो गिवन है dt बाई क्या लिख दे, dx। dt बाई dx को ही क्या बोल देते हैं, क्या वेलोसिटी बोलेंगे, नहीं, 1/v, तो 1/v बोल, तो v कितना गया, 1/2 अल्फा एक्स प्लस। अब v किसका फंक्शन हो गया, x का, तो क्या a बराबर dv बाई dt लगाओ, कोई मतलब ही नहीं है, क्या लगाओ, a बराबर v dv बाई dx। v पूरा कितना था, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और dv बाई dx फिर इसका क्या करना था, डिफरेंशिएशन, वो आपके सामने रखा। कुछ बच्चा तो यहां भी पहुंच गया, पता चला ऑप्शन में ऐसे है, वो ये भी नहीं सोच पाएगा फिर तो
कि v कैसे लाए, तो भाई 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा ही क्या है v, तो 1/, इसको क्या बोल दिया v, और ये स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इंटू v क्या बन गया। क्या समझ आई बोलो। और इसका कैसे डिफरेंशिएशन किया, x की पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, और अगर कोई कांस्टेंट है तो कहां चला जाएगा बेटा, बाहर। इंपॉर्टेंट बात है, जरा देखिए, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी, सही बात, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट, जब तुम कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो मतलब डायरेक्शन भी क्या कर दिए कांस्टेंट, और मैग्नीट्यूड भी क्या कर दिए कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी में ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा और ना ही मैग्नीट्यूड, तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। मतलब तुम गाड़ी को कभी ना तो एक्सेलरेट किए ना ऐसे किए। फिर से सुनो यार, मैं 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी तुमने क्या कर दिया है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट तभी हो सकता है जब आपका कोई डायरेक्शन चेंज ना हो, और वो कैसे चलना पड़ेगा आपको, स्ट्रेट लाइन। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। इफ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन, बताओ, ये मैं पहले ही बताया, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आप मूव कर रहे हो तो जो एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, सॉरी एवरेज स्पीड है, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, भैया जिसके ऊपर एरो नहीं लगा है वो स्पीड है। अरे यार ये स्पीड है ना यार, और ये भी क्या है, और तुम्हें ये मैं पहले ही बता रखा हूं, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चले हो तो सब कुछ क्या है सेम, मैग्नीट्यूड। अरे यार मेरे पास जीवन भर 10 रुपए रहा, कितना रुपए, तुम मेरा कुछ भी निकाल लो यार, एवरेज निकाल लो, एक क्षण भी निकालोगे तो उस वक्त भी कितना रुपए था, 10 रुपए। इंस्टेंट निकालो, इंस्टेंट में 2 स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज में भी 2 स्पीड और वेलोसिटी, वो सब क्या होगा सेम। अगर ऐसा असर्शन रीजन आए तो बिल्कुल सही है। अगला देखो, अब देखो क्या लिखा है बेटा, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। आपके पास इसकी वेलोसिटी इधर है और मान लो आगे से ट्रक से आपने आप इसको चिपका दिया आगे से, तो फोर्स किधर लगाया पीछे, और एक्सेलरेशन कहां हो गया, अब धीरे धीरे क्या होगी, रुकेगी। सर जी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मतलब, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है। सही है ये लाइन, सही है क्या ये लाइन। अगर वेलोसिटी मान लो कार पीछे चल रही थी और पीछे से ट्रक लाके चिपका, तो एक्सेलरेशन कहां हो गया आगे। अब एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, बोलो ना यार। तो क्या रटना सही है, रिटार्डेशन मतलब क्या बताओ। हाँ, रिटार्डेशन मतलब ए एंड बी अपोजिट है। जब भी ऐसा होगा आप कहोगे गाड़ी रिटार्डेशन में, मतलब गाड़ी की स्पीड क्या हो रही होगी, डाउन हो रही होगी, कम होगी। ए एंड बी अपोजिट में होंगे, ए नेगेटिव नहीं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन व्हाट स्पीड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ व्हाट v एंड a। कब स्पीड अप होगा और कब स्पीड डाउन होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि v और a का डायरेक्शन कैसा है। पहला केस 1 देखो बेटा, केस 1 देखो। कुछ लोग तो गाड़ी देख के ही मजा आ गया उनको, डॉक्टर बनना है, नोट मशीन छापना है, मस्त लेकर चलना है, क्यों बोल रहा है, और आपको रख लूंगा सर गाड़ी साफ करने के लिए। देखो इधर, यदि v और a कौन सी डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो बताइए
स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। सही बात है। तुम साइकिल चला रहे हो, समझो पीछे से हवा चलने लगी तुम्हारी डायरेक्शन में, तुम्हें फायदे का सौदा हो गया और स्पीड क्या हो जाएगी? या तुम जा रहे हो गाड़ी से, पीछे से कोई चिपका दिया और केस 2, यदि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में बेटा? मान लो वेलोसिटी इधर है और अपोजिट में एक्सेलेरेशन है, तो बताओ इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। तो ध्यान रखिए, स्पीड अप दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड डाउन। अब एक बात बताऊं, बोल दूं, दोनों केस में कहां पर गड्डी पलटी मार सकता है? देख, पहले वाले पलटी मारना मतलब वेलोसिटी क्या होना? इसमें कभी जीरो हो सकता है क्या यार? ये तो स्पीड अप है। इसमें क्या हो सकता है? क्योंकि डिक्रीज, और डिक्रीज होते होते क्या हो सकता है? जीरो। कॉमन सेंस तो लगाओ यार। अब देखो सवाल बन गया ये, इन दोनों केस में कहां पर पलटी मार सकता है? पलटी मारना मतलब अपनी रफ्तार को कम करते करते क्या करोगे? जीरो, और वापस पीछे आओ। क्या इसमें कभी हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, मतलब सेम ही डायरेक्शन में। ये स्पीड क्या हो रही है? कम होते 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 क्या हो जाएगा? जीरो, और वापस कहां सकता है? पीछे। क्योंकि एक्सेलरेशन कहां है, और जिधर एक्सेलरेशन फोर्स उधर, और उधर ही पार्टिकल को क्या करना चाहेगा? वो ले जाना चाहेगा। और इसके पास टेंडेंसी है कि एक्सेलरेशन इस पर इधर है, तो इसकी वेलोसिटी कम होते 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 क्या हो जाएगी? जीरो, और वापस किधर चलेगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो यहां पलटी हो सकता है, यहां पलटी नहीं है। तो यहां पलटी चलेगा, यहां पलटी नहीं होगा। ये सवाल को मैं यूज करूंगा तो आगे आपको समझ आएगा। बात वही है, फिर से बेवकूफ बना रहा आपको, सुनना ध्यान से। अगर आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो जाए? बोले तो तब होगा जब वो दे आर क्या होंगे? पैरेलल। सॉरी, हाँ, जब दोनों कैसे हो जाए? एंगल बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो नहीं, एंगल बिटवीन दोनों के क्या हो जाए? जीरो। वेलोसिटी भी इधर और एक्सेलरेशन भी, ये तभी होगा जब दोनों कैसे हो जाए? अभी पढ़ा हमने, क्या होगा ऐसे केस में? स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड उसी लाइन को कहने का तरीका है। अगला देखिए, केस 2, एंगल बिटवीन, फिर से बेटा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अब क्या हो जाएगा? या फिर उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। स्पीड में कोई चेंज, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है, यहां से तो आपको नहीं समझा पाऊंगा मैं, इसका एग्जाम्पल है। क्या आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है? बोलो, क्या पार्टिकल को ऐसे थ्रो करते हैं? बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा स्पीड कांस्टेंट होता है? हॉरिजॉन्टल। कौन सा कंपोनेंट? सुनना, प्यारी सी बात है बेटा, क्वेश्चन बन सकता है। इसके कितने कंपोनेंट? 2। क्या जीवन भर इस पर एक्सेलरेशन जी नीचे लगा? बोलो, बताओ, इस जी के कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा? Vx या Vy? Vx। कौन सा? तो देखो, इसीलिए पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन, और जब नहीं है तो इसको कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं। बट Vy कहां था? ऊपर, और इसके अपोजिट में क्या था? एक्सेलरेशन। कहां है? अपोजिट। तो Vy को घटाते घटाते क्या कर देगा? जीरो। तो वो कह रहा है अगर दोनों के बीच में कौन सा एंगल है और दोनों कैसे हैं, तो स्पीड हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और बिल्कुल सही है। इसका एग्जांपल कहां पर आप सोच सकते हो? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि Vx वाला हमेशा एक्सेलरेशन के क्या होगा? परपेंडिकुलर, और Vx रिमेन्स सेम एंड दैट विल बी u cos थीटा। अगला देखो क्या है? एंगल बिटवीन बेटा क्या? V एंड A इज 180 डिग्री। ये तो अभी बताया। अरे V आगे और A कहां? पीछे। तो स्पीड क्या हो जाएगी? ये गलत लिखा हुआ, ये यहां पर बेटा क्या होगा? डिक्रीजेस। क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, तो उसको रिटार्ड